हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम 10 मिनट में, केवल और केवल 10 मिनट में अपना फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा रियल नंबर, उसको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने का मतलब है कंप्लीट, मैंने यहाँ पर रिवीजन पहले ही वीडियो में करा दिया है। आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे, यानी कि उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप 10 मिनट में रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हैं और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट के 10 मिनट में आप रिवीजन करके जा सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की हमारी क्लास। ओके, और एट लास्ट आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आप पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। ये हमारी वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप 10 मिनट में कंप्लीट चैप्टर 1 का रिवीजन कर सकते हैं, फॉर्मूले को रिवाइज करके कॉन्सेप्ट को पढ़कर जा सकते हैं। बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने सब कुछ लिख दिया है। सारा कुछ चैप्टर से जो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस चैप्टर से आपको पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने लिख दिया है। आप इसको बस रिवाइज करना है। 10 मिनट में आप इस वीडियो को देखकर कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो हमारा 1 होता है, दूसरा हमारा इट सेल्फ होते हैं। राइट, पहला हमारा फैक्टर 1 होता है, दूसरा हमारा फैक्टर इट सेल्फ होता है। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, ये हम 3 टाइप के नंबर्स को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये 3 टाइप के नंबर हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पहले इनकी डेफिनेशन को लिख दिया है। आपको भी बहुत अच्छे से इनको समझ लेना है। ओके, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, लाइक 4 एंड 6। यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ओके, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें केवल कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी कि जिन दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे टाइप ऑफ नंबर्स हैं। ये 3 टाइप्स हमारे चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको जल्दी से बता दिया। ओके, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इक्लिप्स डिवीजन लेमा के बारे में। इक्लिप्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि 2 नंबर हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, then there exist unique integers q and r such that a equal to b into q plus r। इसका मतलब क्या है कि अगर आप a अपॉन b यानी कि 2 नंबर को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आएगा। ये हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहती है। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। इसका भी मैंने एक एग्जांपल से लिया है जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम किन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि जो हमारा रिमाइंडर है यानी कि आर हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और बी से हमेशा छोटा होगा, यानी कि बी हमारा क्या है, बी इज अ डिवाइजर ऑफ दिस डिवीजन। ओके, 2 नंबर्स को सिंपली डिवाइड करना है और कुछ नहीं है। ये काम आप बचपन से करते आ रहे होंगे, आप सब जानते होंगे। यही हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहती है। ओके, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू किन्हीं 2 नंबर का हम कैसे एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ओके, सपोज दैट 455 का एंड 42 का हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। कैसे, हम डिवाइड करते चले जाएंगे। सबसे पहले 42 से डिवाइड करेंगे 455 को, आएगा हमारा डिवाइड करते टाइम रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 3 और हम 5 यहाँ से नोट डाउन करेंगे। फिर हमें 42 उतार लेना है, 1 टाइम जाएगा यानी कि 7 बच जाएगा रिमाइंडर। 7 से फिर से 35 को यहाँ नोट डाउन करके डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। और 0 आने पर यानी कि हमें याद रखना है कि जिस नंबर की वजह से ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया वही नंबर हमारा इन 2 नंबर का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, यानी कि किसी भी हम कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज दैट कि ये हमारा कोई कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मैंने बताया कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मैंने इसको डिवाइड कर लिया है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, राइट? यानी कि हमारा 455 डिवाइड हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। ये हमारे क्या है? सारे के सारे प्राइम नंबर है और इनका प्रोडक्ट। ओके, यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कौन से 2 नंबर? लेट्स से सपोज दैट ए बी इज अ 2 नंबर और ए बी यानी कि एलसीएम ऑफ ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दिस इज A इंटू बी। ओके, ये 3 वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के लिए, और चैप्टर के लिए भी नहीं है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इनमें कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने लिख दिया है, एग्जाम्पल भी लिखा है, आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए। आई होप आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे आज। ओके, टर्मिनेटिंग वर्ड। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जिन फ्रैक्शन का यानी कि जिन रेशनल नंबर का रिमाइंडर 0 बन जाए। जैसे सपोज दैट 1/5 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0.2, रिमाइंडर 0 बन गया, तो ऐसे ही हम फ्रैक्शन को, ऐसे हम रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग कहते हैं। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग का मतलब होता है कि जिनका रिमाइंडर 0 ना बचे और डिजिट भी क्या हो रहे हो? रिपीट हो रहे हो। दैट मीन्स 1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.3333 आता रहेगा, और यहाँ पर हमें समझ आ रहा है रिमाइंडर 0 भी नहीं बच रहा है, डिजिट हो रहे हैं हमारे रिपीट। दैट मीन्स ऐसे रेशनल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। ओके, लास्ट आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि ऐसे हमारा फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड करने पर ना ही रिमाइंडर 0 बचे ना ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा हो, यानी कि रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, यानी कि डिजिट रिपीट ना हो रहे हो। तो ऐसे हम फ्रैक्शन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, और इनको हम जानते हैं इर्रेशनल से। क्या जानते हैं? ऐसे नंबर हम कहते हैं ये इर्रेशनल नंबर होते हैं, राइट? ओके, और बाकी 2 रेशनल नंबर होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब। और यहाँ पर मैंने लास्ट में लिख दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिमेम्बरिंग पॉइंट इस चैप्टर के, जो आपको हमेशा याद रखने हैं, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, हमेशा हमेशा। ओके, ये हमारे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी कि मैंने इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, आपको इनको याद कर लेना है बहुत अच्छे से और याद रखना है एग्जाम से पहले और हमेशा के लिए। और एट लास्ट आपके लिए सरप्राइज ये है कि ये पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में मिल सकती है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर लीजिए और लास्ट के एग्जाम से पहले आप इसको रिवाइज करके जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और ऐसी ही पीडीएफ मैं सारे चैप्टर की लेकर आने वाली हूँ, तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।